आज से लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी के शुरुआती दौर में यह एक बेजान सूखी दुनिया थी। लेकिन करोड़ों किलोमीटर दूर सोलर सिस्टम के सबसे ठंडे हिस्सों में धूल के कणों की सतह पर पानी के क्रिस्टल्स पैदा हो रहे थे। समय के साथ धूल के इन कणों ने करोड़ों की तादाद में आपस में जोड़कर एस्टेरॉइड्स की शक्ल ले ली। लेकिन उस समय तक ये पृथ्वी की पहुंच से काफी दूर थे। किस्मत से एक बहुत बड़ा ग्रह उस समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये था जुपिटर यानी बृहस्पति का शुरुआती रूप, जो बहुत बड़ा था। सोलर सिस्टम के अंदरूनी हिस्से की सक्रिय ताकतें इसे धीरे धीरे सूरज की ओर खींचने लगी। इस रास्ते पर एस्टेरॉइड बेल्ट से इसकी टक्कर तय थी। जब ये एस्टेरॉइड से टकराते हुए आगे बढ़ा तो इसके गुरुत्वाकर्षण की जबरदस्त ताकत ने बर्फ की उन चट्टानों को हर दिशा में उड़ा दिया। लेकिन फिर भी इसी उठापटक और तबाही से सबसे जबरदस्त कॉस्मिक तोहफा पृथ्वी को हासिल हुआ। बर्फ और पानी से भरी चट्टानें पृथ्वी की ओर उछाल दी गई। बृहस्पति की टक्कर से बिखरे और एस्टेरॉइड्स के साथ पृथ्वी की गहराइयों तक पहुंचे पानी के कणों का यहां तक पहुंचने का सफर बहुत आसान नहीं था। वो लाखों सालों तक पृथ्वी के पिघले हुए अंदरूनी हिस्से में कैद रहे, एक चमत्कार के इंतजार में जो उन्हें आजाद करने वाली थी। आज पृथ्वी पर जो जीवन संभव हो पाया है उसके पीछे मूल कारण है पानी। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज से करोड़ों साल पहले जब पानी एस्टेरॉइड्स के जरिए पृथ्वी तक पहुंचकर इसकी गहराई में समा गया तो ये क्रिस्टल्स के शक्ल में चट्टानों में कैद था, पृथ्वी की सतह के बहुत अंदर। ये करोड़ों सालों तक मैग्मा के एक बड़े से समंदर के नीचे दफन रहा। लेकिन फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसकी सतह सख्त होकर एक मोटे क्रस्ट में बदल गई और फिर आखिरकार अंदर का उबलता हुआ हिस्सा ज्वालामुखियों के रूप में फूट पड़ा। बड़े बड़े ज्वालामुखियों ने गैस और भाप को आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक उछाल दिया। इतने उथल पुथल के बाद आखिरकार पानी के कण आजाद हो गए और उन्होंने शुरुआती बादलों का निर्माण किया। करोड़ों सालों तक ये बादल बनते और बढ़ते रहे और इनमें पानी की मात्रा भी बढ़ती गई। ये तब तक जारी रहा जब तक तापमान इतना कम नहीं हो गया कि बारिश की शुरुआती बूंदें आकार लेकर गिर सके। इसके बाद शुरू हुई तेज बारिश जो कई हजार सालों तक जारी रहा, और यह चीज आज भी लगातार चल रहा है, जिसके कारण यहां पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अक्सर लोग ऐसा कहते हैं कि पानी का कोई रंग नहीं होता, लेकिन कई बार कुदरत कुछ ऐसे करिश्मे दिखा देती है कि जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ऐसी एक झील है जिसका पानी गुलाबी रंग का है। ये झील दुनिया भर में अपने गुलाबी रंग की वजह से बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरती है। लेकिन क्या आपको पता है इस झील का पानी गुलाबी क्यों है? चलिए जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ये हिलर लेक पूरी दुनिया भर में अपने गुलाबी पानी के लिए बहुत मशहूर है। ये झील दुनिया में मौजूद आम झीलों के मुकाबले बहुत अलग है और इसका क्षेत्रफल केवल मात्र 600 मीटर का है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस लेक के गुलाबी रंग होने के पीछे एल्गी और बैक्टीरिया मूल कारण है। अगर कोई इस पानी में स्विमिंग भी करता है तो उसके शरीर पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। इस झील का पानी गुलाबी होने के कारण ये दुनिया भर में मौजूद पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हिलर लेक दुनिया की सबसे छोटी और खूबसूरत झीलों में से एक है, और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।